और हमें आखिर करना क्या होगा, आप ही बता दीजिए। यदि आपको लग रहा है कि हमें आंदोलन ही करना, तो अपने सिलेबस में जो भी परीक्षा की नियमावली है, जो परीक्षा का नोटिफिकेशन होता है, उसमें लिख दो पीटी होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा और एक आंदोलन होगा, जब जाकर भर्ती होगी, है ना। हरियाणा का टॉपर बना बैठा हुआ आपके स्टेट में, बिहार का टॉपर बना हुआ आपके स्टेट में, क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो आप। यूपी आप क्या बना रहे हो सूबे, आप यूपी पीसीएस एग्जाम है ना। अभी वर्तमान की स्थिति क्या है, वर्तमान में ये कह रहे हैं कि हम यूपी पीसीएस का पेपर 2 दिन में कराएंगे। अब यहाँ पे चुनौतियां हो गई 4, ये पेपर कराएंगे 2 लेकिन चुनौतियां हो गई 4। पहली चुनौती, क्या यूपीएससी एग्जाम नहीं कराता है क्या? या तो आयोग इस बात से स्वीकार कर ले कि हम असक्षम हैं, हम इनकैपेबल हैं, हमारे अंदर क्षमता नहीं है, हम अयोग्य हैं। जब आरओ का पेपर लीक हुआ, आपने देखा होगा, उस समय मैं जेल में गया, हमारे साथी और लोग भी, और शिक्षक लोग भी जेल में गए। वो इसीलिए गए कि कमीशन जो मनमानी कर रहा है। हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। आज की वीडियो उन एस्पिरेंट के लिए काफी यूजफुल होने वाली है जो कि इस पीसीएस और आरओ का जो इतना बड़ा मुद्दा चल रहा है उसको लेके परेशान है। मेरे साथ सर हैं जिनका काफी लंबा एक्सपीरियंस है उन एस्पिरेंट के साथ जो पीसीएस के साथ जुड़े हुए हैं। इनका सर का करीब 8-9 साल का एक्सपीरियंस है। सर इस पे कुछ डिस्कस करेंगे, जिसका मुद्दा ये होने वाला है कि जो यूपी पीसीएस 2024 का पेपर नहीं हुआ है, आरओ 2023 का पेपर नहीं हुआ है, साथ ही जो आपका प्रोटेस्ट चल रहा है प्रयागराज में, बच्चे इतने परेशान हैं, भूखे प्यासे वहां पे बैठे हैं, साथ ही आयोग से जो भी बातें आई है निकल के, उन सारी बातों का इसमें निचोड़ आप तक मिलने वाला है। तो सर स्वागत है आपका चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने स्टूडेंट्स की बात जी। रखने का मौका दिया हमें। सबसे पहली बात, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसके पीछे सर बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। कारण है स्टूडेंट की मांग, और स्टूडेंट इतना इनोसेंट है सर कि आप समझिए कि एक परीक्षा है जो जिसका नोटिफिकेशन 2023 में आता है, 2023 के लिए परीक्षा थी, आज 2025 आने वाला है, वो परीक्षा आज तक नहीं हो पा रही है, वो आरओ की परीक्षा है। पीसीएस को लेकर के लगातार आप डेट बढ़ाते जा रहे हैं, वो भी उसमें आप कुछ कंफर्म नहीं है। तो आयोग आखिर क्या कर रहा है, इसमें तो मजाक कर रहा है बच्चों के साथ। बच्चे अपनी डिमांड्स को बहुत जुडिशियस तरीके से रख रहे हैं, बहुत शांति प्रिय तरीके से रख रहे हैं। जब आरओ का पेपर लीक हुआ, आपने देखा होगा, उस समय मैं जेल में गया, हमारे साथी और लोग भी, और शिक्षक लोग भी जेल में गए। वो इसीलिए गए कि कमीशन जो मनमानी कर रहा है, या कमीशन नहीं भी चाह करके कुछ ऐसी चीजें हो जा रही हैं प्रशासनिक तौर पे, या जो गलत इरादे वाले लोग हैं जो बच्चों के पेपर को आउट कर रहे हैं, और उसके लिए हम लोग जेल गए, इसीलिए कि कम से कम बच्चों के लिए न्याय मिलना चाहिए। आज आयोग फिर से वही कर रहा है। इसी की वजह से प्रयागराज में हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं, अपने पढ़ाई का बहुत कीमती समय छोड़ करके वहां पे जा रहे हैं। और जाने का कारण यही है सर कि यदि आप सही तरीके से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पाओगे तो एग्जाम का कोई मतलब नहीं है। अभी एक नया आपने देखा होगा कि ये 2 शिफ्ट में एग्जाम कराएंगे या 2 दिन में एग्जाम कराएंगे, आपने देखा होगा। अब 2 दिन में एग्जाम कराने की क्या तुक है आपकी, जहां आप इतने बड़े बड़े डींगे हाँकते हैं कि हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, सब हम सब कुछ वन करना चाहते हैं, लेकिन आप एक दिन में एग्जाम नहीं करा पा रहे हो। क्या यूपीएससी एग्जाम नहीं कराता है क्या? या तो आयोग इस बात से स्वीकार कर ले कि हम असक्षम हैं, हम इनकैपेबल हैं, हमारे अंदर क्षमता नहीं है, हम अयोग्य हैं। ये तो मजाक है ना, छात्रों के साथ ये मजाक है कि आप क्या कर रहे हो कि एक परीक्षा को आप 2 दिन में कराओगे। इससे कौन प्रताड़ित होगा? इससे प्रताड़ित होंगे वो सभी सीरियस छात्र जो इसको अपना कैरियर बना के तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आयोग का कहना यह है कि आप वो अभी सेंटर उनको नहीं मिल पा रहे हैं, सेंटर की जैसे लिस्ट आएगी तब ये डेट फिक्स की जाएगी, तो इसके ऊपर क्या कहें? देखिए सर, सेंटर क्यों नहीं मिल पा रहे, इसका बड़ा कारण है। प्रशासन ने एक एसओपी जारी की। एसओपी में यह कहा गया कि जो सेंटर बनाए जाएंगे, जिस शहर में बनाए जाएंगे उसके 10 किलोमीटर की रेडियस के अंदर ही सेंटर बनाए जाएंगे। अब किस अधिकारी ने ये एसओपी बनाई, पहले तो उसको ढूंढो, क्योंकि उसने कोई रिसर्च की इस बात को लेकर कि नहीं। 10 किलोमीटर रेडियस के अंदर जो सेंटर्स बनाए जाएंगे, क्या इतने सेंटर्स हैं जो कि परीक्षा को एक दिन में कंडक्ट करा सकें? आप समझिए सर, दिक्कत क्या हुई कि अभी आपने बोल दिया कि कोई भी प्राइवेट कॉलेज को हम सेंटर नहीं बनाएंगे, हम जो है स्कूलों को, जो बेसिक स्कूल्स हैं उनको सेंटर नहीं बनाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन आप ये तो देख लेते कि कितने सरकारी विश्वविद्यालय, विद्यालय या कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे सेंटर बनने वाले हैं।
और क्या ये 5, 7, 8, 10 लाख बच्चों की कैपेसिटी होल्ड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और इतना नहीं है तो फिर किस आधार पे आपने एसओपी जारी कर दी? और इस एसओपी में केवल इतना सा बदलाव करना है, ये 10 किलोमीटर से लेकर के केवल 20 किलोमीटर कर दें इसको, इस रेडियस को बढ़ा दें, कॉलेज मिल जाएंगे। कॉलेज मिल जाएंगे। या फिर आप इस बात को क्यों नहीं कर रहे हो कि हर डिस्ट्रिक्ट में आप एग्जाम कराओ? भाई मैं मान लो एक एक्स डिस्ट्रिक्ट का आदमी हूं, आप मेरा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में दूसरे मंडल में आप सेंटर डाल दो, तो आप दूसरे सेंटर में तो दूसरी जगह करवा सकते हो और हर जिले में करवा सकते हो। ठीक है, बच्चों का एक ये मांग थी और जायज ही है कि एक जो ये 2 शिफ्ट में पेपर हो रहा है, तो पेपर का लेवल जो अलग होने को कह रहे हैं कि आप कैसे ये डिसाइड करेंगे कि मैसूर का युद्ध ज़्यादा टफ था या फिर कर्नाटक का युद्ध बिल्कुल, ज़्यादा टफ था? बिल्कुल। तो आप कैसे इसको मानक तौर पे एक इक्वलाइज़ करेंगे? सर मैं आपको बताऊं इस बारे में, हुँ, जो पुराने स्टूडेंट होंगे जो थोड़ा पहले से मेंस दे रहे होंगे, इंटरव्यू दे रहे होंगे, वो इस दर्द को समझ सकते हैं। हुँ, क्योंकि जब ऑप्शनल पेपर हुआ करता था यूपी पीसीएस में, उस समय भी यही दर्द था। दर्द क्या था कि आर्ट स्ट्रीम के जो स्टूडेंट होते थे, खासतौर पे ह्यूमैनिटीज ग्रुप के जो स्टूडेंट होते थे, जिनका मान लो सोशियोलॉजी ऑप्शनल था या फिर सोशल वर्क ऑप्शनल था, हिस्ट्री था, संस्कृत था, वट है ना। हुँ, अब उनके साथ होता क्या था कि उनको कंपैरेटिवली कम नंबर दिए जाते थे। अब किसी व्यक्ति का मैथमेटिक्स ऑप्शनल है, उसको नंबर ज्यादा दिए जा रहे थे, केमिस्ट्री ऑप्शनल, उसमें ज्यादा नंबर मिल रहे थे। तो अब वो स्केलिंग टाइप का एक कॉन्सेप्ट था, पहले स्केलिंग करेंगे। अब उस स्केलिंग के चक्कर में कितने लोग बर्बाद हुए। मैं खुद सर मैं आपको बताऊं, मैंने 3 बार जो है मेंस दिया, 2 बार इंटरव्यू दिया, और एक बार तो स्केलिंग के चक्कर में ही मैं मारा गया। हो सकता कहीं मैं भी पोस्टेड होता, लेकिन वो स्केलिंग जो होती, मेरा सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, और आप देखेंगे 2018 की स्थिति में और 2016 की स्थिति में आप देखोगे ये कंपैरेटिवली नंबर कम दिए गए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, हुँ, तो कम्युनिटी आपको वालों को। झेलना पड़ा। अब आप हुँ, समझिए सर, अभी वर्तमान की स्थिति क्या है। वर्तमान में ये कह रहे हैं कि हम यूपी पीसीएस का पेपर 2 दिन में कराएंगे। हुँ, अब यहाँ पे चुनौतियां हो गई 4। ये पेपर कराएंगे 2, लेकिन चुनौतियां हो गई 4। पहली चुनौती कि एक तो जीएस के पेपर एक दिन में हुँ, एक होगा, दूसरे दिन में दूसरा होगा। हुँ, अब जीएस के पेपर में पहली बात तो आयोग इस बात के लिए बिल्कुल कैपेबल है ही नहीं कि वो सारे क्वेश्चन सही सही बना दे। उसमें भी गलतियां रखना है, हर निश्चित। पेपर में, हर पेपर में 5-7 क्वेश्चन गलत कर देना है। अब तुम कैसे जो है आप कैसे नॉर्मलाइजेशन करोगे, हुँ, पहली बात। दूसरी बात यह है, जैसे आपने अभी बोला कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि बक्सर का युद्ध कठिन था हुँ, या वो किसी प्लासी का युद्ध किसी के लिए हुँ, सरल है या कठिन है। हुँ, तो ये कैसे डिसाइड होगा, बिल्कुल। कौन डिसाइड करेगा? और दुनिया में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं बना इसको डिसाइड करने के लिए, तो आप कैसे नॉर्मलाइजेशन करोगे? तीसरी बात सर, जो कोई बात नहीं कर रहा है वो मैं बताता हूं, आखिर इससे सीसेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो कि कोई बात ही नहीं कर रहा हुँ, है। एक जन से मैंने बात की, एक अध्यापक है, तो बोल रहे हैं कि सीसेट पे सर इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो क्वालिफाइंग है। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि क्वालिफाइंग है। आप देखिए कि पेपर क्वालिफाइंग है, अच्छी बात है, लेकिन आप एक बात देखो कि मान लीजिए पहले दिन सीसेट के क्वेश्चन सिंपल आ गए और दूसरे दिन क्वेश्चन टफ टफ आ आ गए। गए। अब बताओ कैसे नॉर्मलाइजेशन करोगे? वो तो क्वालिफाइंग है। जब क्वालिफाइंग पेपर में कैसे नॉर्मलाइजेशन करोगे आप? क्या आप कठिन पेपर में ये कह दोगे कि 30% ही क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे या 25% ही क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे? ऐसा नहीं ना। हुँ, और बच्चों का इसमें ये भी कहना है कि फिर वो आगे जाके कोर्ट वगैरह में रुक जाएगी सर हमारी वैकेंसी हमारे उत्तर जब प्रदेश की नीति है कि पहले फॉर्म आंदोलन निकलते होगा। हैं, हमारे यहाँ पे सर फॉर्म निकलते हैं, उसके बाद उसमें बहुत सारी त्रुटियां होती हैं, हुँ, उसके बाद वो कोर्ट में जाता है, कोर्ट चलता रहता है, चलता रहता है, फिर कई बार पता चलता है कि एग्जाम ही कैंसिल हो गया। एग्जाम, री एग्जाम, कोर्ट कचहरी, इसी चक्कर में फंसे हुए हैं हम सब लोग। आज बता दो यूपी पीसीएस के अगेंस्ट में कितने केसेस हैं, इतने सारे स्टूडेंट ने केस कर रखे हैं, अनियमितताएं हैं क्योंकि। और अच्छा सर, ऐसा नहीं कि इनको सुधारा नहीं जा सकता है, हुँ, इनको बहुत आसानी से सुधारा जा सकता है, हुँ। इसके लिए बस एक सही विल पावर की जरूरत है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप एज़ ए एस्पिरेंट क्या डिमांड रखना चाहेंगे देखिए अगर आप एस्पिरेंट सर, होते? मैं एज अ एस्पिरेंट ये डिमांड करना चाहूंगा, हुँ, क्योंकि मैं भी एक छात्र रहा हूं, जी। अच्छे बहुत सीरियस कैंडिडेट रहा हूं इस परीक्षा का, है ना। हुँ, तो मैं एक बात चाहता हूं, पहली बात कि आयोग, पहली बात तो कोई भी क्वेश्चन गलत ना छापे। जब आप पेपर बना रहे हो हुँ, तो आप सही सही पेपर बनाएं, गलत क्वेश्चन ना हो, पहली बात सर। दूसरी बात है कि हमारी परीक्षा को दिसंबर में ही करवाओ। हुँ, आप इतना मत खींचो। हम लोगों का नेक्स्ट ईयर का क्या होगा? नेक्स्ट ईयर का आपको कैलेंडर अभी तक दे देना था, वो नहीं दिया आपने। ठीक है, तो दूसरी बात कि सर आप टाइम पे एग्जाम कराओ। तीसरी बात है कि नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, एक बार जेल गए हैं दोबारा जेल चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और मैं बता दूं, स्टूडेंट सड़कों पे उतरे हैं, वो अपनी डिमांड्स के लिए और जायज मांगों के लिए उतरे हैं, वो किसी खैरात नहीं चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप हमारे साथ न्याय करो, बस और कुछ नहीं। तीसरी बात यह है सर कि हमारे जो सेंटर्स हैं
वो आप जल्दी से जल्दी एलोकेट करके आप हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दो, जिससे कि बच्चे इधर उधर भ्रमित हैं वो भ्रमित ना रहे, अपनी पढ़ाई में पढ़ाई के लिए मेहनत करें। तीसरी और चौथी पांचवी बात ये है सर कि जो आपने बोला है कि 2 शिफ्ट में या 2 दिन में हम एग्जाम कराएंगे, इसको भी हम नहीं सहेंगे एनी हाउ। और आरओ आरओ की परीक्षा भी 1 दिन में होनी चाहिए। आप सोच रहे हो कि नहीं हम यूपी पीसीएस के लिए बोल रहे हैं, केवल आरओ आरओ की परीक्षा भी सर 1 ही दिन में होना चाहिए, क्योंकि सर आरओ आरओ की पोस्ट कोई छोटी पोस्ट नहीं है, वो अच्छी खासी पोस्ट है और यूपी पीसीएस के माध्यम से कई सारी पोस्ट से बहुत अच्छी है वो पोस्ट, है ना, टॉप पे आती आप देखते हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ओके, अगर कुछ चीज़ों को भी कंसीडर किया जाए, जितने भी और भी स्टेट के पीसीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं, उनमें अब तक का रिकॉर्ड अच्छा रहा है यूपी पीसीएस का। तो उनकी तरफ से कुछ अगर मजबूरियों को भी ध्यान में रखा जाए कि क्यों आखिर उनको इतना टालना पड़ रहा है? आखिर वो करा तो अभी तक अच्छे से ही रहे थे, जी, फिर अभी इतना दिक्कत उनको हो रहा है। तो अगर उनके कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो उनकी क्या दिक्कतें आपको समझ में आ रही हैं? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि अदर हाँ, स्टेट के क्या दिक्कतें आ रही हैं नहीं, यूपी नहीं, के? इनकी क्या यूपी दिक्कत है? देखिए सर, आपको मैं बताऊं, पहले एक कहावत होती थी, कहा हुँ, जाता था यूपी पीसीएस सबसे ज्यादा साफ सुथरा आयोग है। हुँ, इतनी ट्रस्ट वैल्यू थी कि भारत में यदि कोई पीसीएस देना तो तो यूपी अच्छा कर पीसीएस रहे दे हैं, दो। बिल्कुल। और अच्छा सिलेबस भी आप देखो हुँ, और हम लोगों के पेपर का स्टैंडर्ड भी देखो, चाहे केरला का व्यक्ति भी यहाँ पेपर दे दे कोई दिक्कत नहीं है, हुँ, क्योंकि आप यूपी स्पेशल में के नाम पे कुछ पूछते ही नहीं हो प्रीलिम में, हुँ, कुछ नहीं पूछते हो, आप मजाक कर रहे हुँ, हो। हरियाणा का टॉपर बना बैठा हुआ आपके स्टेट में, बिहार का टॉपर बना हुआ आपके स्टेट में, क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो आप। यूपी आप क्या बना रहे हो, तो आप यूपी पीसीएस एग्जाम है ना, यूपी के लोगों को क्या वरीयता है, आपने बोल दिया सर मेंस में वरीयता है, अच्छी बात, वो इस बार से की है, वो भी आंदोलन और इतना कुछ किया तब जाकर के, हुँ, है ना बिल्कुल। सर। अब दूसरी बात यह है सर, यहाँ पे क्या अनियमितताएं हैं, ये आंतरिक कलह है और कुछ नहीं सर। मुझे जो लगता है आयोग में कुछ लोग ये चाह रहे होंगे, जरूर चाह रहे होंगे, क्योंकि ये तो बहुत अच्छी बात है पेपर सही टाइम पे हो, सब कुछ हो, लेकिन इसमें शासन प्रशासन और आयोग के बीच में क्या समझ नहीं बन पा रही है, इस कम्युनिकेशन का गैप है। यदि आयोग और प्रशासन बहुत सीरियस होकर इस मुद्दे पे बैठे तो काम सॉर्ट आउट ठीक होगा। हो जाएगा सर। सर, एसओपी के बारे में थोड़ा बताएँ कि एसओपी क्या है? बहुत से एस्पिरेंट का इसमें कमेंट भी आता है, उनको पता नहीं है एसओपी वगैरह के बारे देखिए में। सर, एसओपी का मतलब है स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसेस, है ना। हुँ, इसका तात्पर्य होता है कि हम एक प्रोसेस बनाएंगे कि जिसके माध्यम से हमें एग्जाम कंडक्ट कराना हुँ, है। इस एसओपी में ही कई सारे प्रावधान किए गए। हुँ, हमने बोला कई सारे सेट बनाए जाएंगे, हुँ, हमने बोला कि कौन से स्कूल कॉलेजेस को हम रखेंगे या नहीं रखेंगे। हुँ, ये सारे जो नियमावली है, जिसे हम लोग हिंदी में बोले तो नियमावली जो परीक्षा की है उसमें बदलाव करना है। उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं हो रही हैं उसके सिलेबस में एक चीज को जोड़ देना चाहिए कि आपको आंदोलन भी करना पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भी परीक्षाएं हो रही हैं उन सबके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। तो इस सिलेबस में ही जोड़ दो कि हम कुछ ना कुछ गलतियां करेंगे और आप आंदोलन करोगे, जब जाकर हम सही करेंगे। क्या कर रहे हो, मजाक कर रहे हो, स्टूडेंट के साथ, छात्रों के साथ मजाक कर रहे हो। मैं आपको बता देता हूं कि छात्रों के साथ ये मजाक भारी पड़ने वाला है, चाहे वो आयोग हो चाहे प्रशासन, क्योंकि बहुत मेहनत से गरीब तबके से उठ करके बच्चा तैयारी करता है, मेहनत करता है, और आप उसके साथ मजाक कर रहे हो। बच्चे सपने देखते हैं कि इस बार तो चलो सिलेक्शन हो ही जाएगा, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप मजाक बनाए जा रहे हैं हमारे इमोशंस का, हमारी फीलिंग्स का, हमारी मेहनत का। आपने क्या किया, यूपी पीसीएस में क्या किया, आरओ आरओ में क्या किया, उत्तर प्रदेश पुलिस में क्या किया, शिक्षक भर्तियां अभी तक नहीं दी, क्या मजाक हो रहा है। किस बात के लिए आप इंतजार कर रहे हैं कि हम बड़े आंदोलन करेंगे तभी आप भर्तियां देंगे। आखिर किस बात की मजबूरी है कि आप हम छात्रों की बातों को नहीं समझ रहे हैं, और हमें आखिर करना क्या होगा आप ही बता दीजिए। यदि आपको लग रहा है कि हमें आंदोलन ही करना, तो अपने सिलेबस में जो भी परीक्षा की नियमावली है, जो परीक्षा का नोटिफिकेशन होता है, उसमें लिख दो पीटी होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा और एक आंदोलन होगा, जब जाकर भर्ती होगी, है ना। ओके, तो कैसी लग रही वीडियो कमेंट करके बताएँ। साथ ही जो भी अगर आपसे डाउट है, सर से कुछ और भी क्वेरीज़ है, तो वो भी कमेंट करें ताकि अगली वीडियो इस पे डिटेल हम कवर करें। किसी भी तरह का डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके वो भी बताएँ। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय-बाय एंड थैंक यू सर, आप अपनी नमस्कार। इतनी शानदार और अच्छे से बात रखे। होप हम लोग के साथ आयोग अच्छे से कोऑपरेट करे, काम करे और हमारी माँग को स्वीकार करे। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।